इजराइल में मुसलसल दूसरे दिन हुई फायरिंग। मशरिकी यरूशलेम के करीब सिलवान इलाके में हुई फायरिंग में बाप और बेटे हुए जख्मी। एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत काफी नाजुक। पुलिस के मुताबिक मौके पर ही मारा गया हमलावर की उम्र 13 साल बताई जा रही है। इजरायली फौज का कहना है कि यह दहशतगर्दाना हमला है। इजराइल के कौमी सलामती के वजीर बेन गेविर ने सिनेगॉग का किया दौरा कर सूरत हाल का लिया जायजा। गुज़िश्ता जुमे को एक फिलिस्तीनी नौजवान ने फायरिंग कर 7 इजरायली शहरियों को हलाक कर दिया था। जाए हादसे पर मौजूद कुछ लोगों ने बेन गेविर के खिलाफ की हुटिंग, जबकि कुछ लोग दहशतगर्दों की मौत का लगा रहे थे नारा। जानिन में छापेमार कार्रवाई के दौरान 9 फिलिस्तीनियों की हलाकत के बाद खित्ते में नए सिरे से तशद्दुद और तसादुम शुरू होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सिनेगॉग के बाहर हुए हमले की अमेरिका ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। दफ्तर खारजा के तर्जुमान वेंदान पटेल ने इसे दिल दहला देने वाला वाक्य बताते हुए कहा है कि इस वाक्य से वजीर खारजा के इजराइल दौरे पर असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह हो कि ब्लिंकन आइंदा हफ्ते इजराइल का दौरा करने वाले हैं। मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए तर्जुमान ने कहा है कि इजराइल की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका पुरअज़्म है। स्वीडन में कुरान का नुस्खा जलाए जाने पर अफगानिस्तान में हुआ पुरजोर एहतजाज। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक काबुल और बदख्शां सूबे में हजारों लोगों ने किया पुरजोर एहतजाज। मुजाहिदीन ने स्वीडन के साथ ही अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ भी की नारेबाजी। तालिबान हुकूमत से इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने का किया मुतालबा। चीन से फ्रांस आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट कराने की शर्त में की गई तौसी। 15 फरवरी तक चीन से आने वाले सभी मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट कराना हुआ जरूरी। चीन की मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर फ्रांस की हुकूमत ने किया फैसला। पहले ये पाबंदी 31 जनवरी तक थी। अफगानिस्तान में सर्दी से 8 और लोगों की हुई मौत। अब तक 166 लोगों की हो चुकी है मौत। आपको बता दें कि गुज़िश्ता एक माह से पूरे मुल्क में शदीद सर्दी पड़ रही है। कुछ इलाकों में पारा -25 से भी नीचे गिर गया है। नेपाल में फ्लाइट सर्विस हुई मुतासिर। राजधानी काठमांडू वाक़े त्रिभुवन इंटरनेशनल पोर्ट पर इमिग्रेशन सर्वर में खराबी के सबब बैनुल अक़वामी परवाज हुई मुतासिर। जनूबी मशरिकी डोनेस्क में यूक्रेन और रूसी फौज के दरमियान छिड़ी हुई है जबरदस्त जंग। जनूबी फ्रंट पर कब्जा जमाने के लिए दोनों यूक्रेनी फौज को करना पड़ रहा है सख्त मुजाहिमत का सामना। बता दें कि ये इलाका स्ट्रैटेजिक लिहाज से दोनों फौज के लिए काफी अहमियत का हामिल है। इलाके में इस वक्त रूस और उसकी हिमायत याफ्ता जंगजुओं का कब्जा है। नाटो के साबिक जनरल पीटर पावेल हो सकते हैं चेक जमहूरिया के अगले सदर। सदारती इंतखाब में साबिक वज़ीर आज़म आंद्रे बाबिस से है मुकाबला। बाबिस को चेक जमहूरिया का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। इब्तदाई दौर के इंतखाब में दोनों में से कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। आखिरी मरहले के रन ऑफ इलेक्शन में होगा हार जीत का फैसला। सबलेंका ने जीता करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में एलिना रेबाकिना को दी शिकस्त। सख्त मुकाबले में 4-6, 6-3, 6-4 से दर्ज की जीत।